सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि गुरु बिना भगवान क्यों नहीं मिलता, या गुरु बिना साधना क्यों नहीं हो सकती है। तो 5 देव उपासना, जिसमें के जो काल माया से परे शिव उपासना, विष्णु उपासना, आदि शक्ति उपासना, गणेश उपासना और सूर्य उपासना, ये 5 सनातन धर्म की साधनाओं के साथ, उपासनाओं के साथ ये रूल बना दिया गया कि साथ में गुरु बनाए तभी आप उपासना करें या साधना करें। और बाकी भी जो ग्रंथ पंथ है, धर्म है, उनमें भी गुरु सबसे पहले प्रवेशी का जो क्लास है, नर्सरी कि पहले गुरु के पास जाएं, पीरों फकीरों के पास। पीरी मुरीदी सुफियाना घराने में कहते हैं कि पहले कामिल मुर्शद का दामन पकड़े। गुरु र ब्रह्मा है, गुरु र विष्णु। कोई भी ग्रंथ है, पंथ है, धर्म है, उसमें गुरु बनाने के लिए कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान अगम अगोचर अलौकिक है, हमारी मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। जिस भगवान को हमने पाना है वो अलौकिक, अद्भुत और हमारी मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। जो जानने का विषय है हमारे पास, वो सारा माया के अधीन है, और जिसको जानना है वो माया से परे है। अब जी किसी भी चीज को जानने के लिए हमें धर्म ग्रंथ, शास्त्र, इनकी मदद लेनी पड़ती है। तो शास्त्रों की जो व्याख्या है, जो शास्त्रों में जो सही सरलात है, जो गीता, रामायण है, गुरबानी है, उसका सही अर्थ पाने के लिए हमें किसी संत ब्रह्म ज्ञानी की, सत महापुरुषों की, परमहंसों की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि मानव बुद्धि में अगर कोई खुद से ही शास्त्र पढ़ेगा तो मानव बुद्धि में रज, तम, सत, त्रिगुणात्मक माया से युक्त रहती है, और उसमें 4 दोष रहते हैं। ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना, पाठो। इसको थोड़ा समझ लेंगे। राजस बुद्धि होती है कि संसार का वैभव, राज, पाठ, दौलत, शौहरत, इसी तरफ हमारा ध्यान ज्यादा रहता है। तो हम फिर अपने धर्मशास्त्रों की जो कथा है, जहाँ व्याख्या की कि हमारी बुद्धि अब राजसी है, तो हम कथा को, अर्थ को राजसी भाव में मोल्ड कर लेते हैं। अगर सात्विक है तो सात्विक भाव में स्वर्ग जाने के लिए, अगर तामसी है तो तामसी भाव का हवाला देके जीव जंतुओं का कई लोग कत्ल भी करते हैं कि ये माँ काली को खुश करें, ये भैरव बाबा जी को खुश कर रहे हैं, या ये किसी और देवी देवता को खुश कर रहे हैं। जब बाकी धर्म ग्रंथों, पंथों में भी ऐसी परंपराएं मानी जाती है, क्योंकि वो धर्म ग्रंथों को या शास्त्रों को अपनी बुद्धि का, उनका जो संस्कार है, रज, तम, सत, वैसा वैसा कथाओं को मोल्ड करके फिर वैसे वैसे ही कथा लोगों को सुनाते हैं, और खुद भी उनको वैसी कथा ग्रहण होती है। और 4 दोष होता है उनमें, मानव बुद्धि में। एक तो ब्रह्म, जो असल बात है वो ना जानते हुए, जो असल नहीं है उसको जानते। जैसे हम एक आत्मा है, लेकिन एंड तक हम अपने आप को शरीर ही जानते हैं। अंगूठा चूसता है बच्चा, उसको लगता है कि लार आ रही है मेरे अंगूठे से, लेकिन अपना ही थूक वो पीता है। अंधेरे में बड़ी रस्सी सांप लगती है। फिर कुत्ता जब हड्डी चूसता है तो बहुत देर चूसने के बाद अपने ही जाड़ों का वो खून पीने लगता है, उसको लगता है कि हड्डी से खून आ रहा है। तो इसको ब्रह्म दोष कहते हैं कि जो असल अर्थ है, जो असल ज्ञान है, उसका ना जानते हुए जो असल नहीं है उस चीज को असल साबित कर देना, ये मानव बुद्धि में भ्रम और प्रमाद, मन की असावधानी। दूसरा दोष होता है मानव बुद्धि में, लोग जप करते रहते हैं, रट करते रहते हैं, पाठ करते हैं, मन इधर उधर घुमा रहता है, मन की कोई अटैचमेंट नहीं रहती। मन का काम है ध्यान करना, जीवा का काम है जप करना, कानों का काम है सुनना। तो उनके सिमरन या नाम जप में
उनका मन है जो घर परिवार संसार में दौड़ता रहता है, लेकिन वो सोचते हैं हम सिमरन कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, जब पाठ कर रहे हैं, तो वो भगवान के वहाँ कबूल ही नहीं होता, इंद्रियों की क्रियाएं बन के वो रह जाता है। तो ये मन की असावधानी रहती है। दूसरा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाएं, वहां भी कथा कीर्तन प्रवचन हो रहा है तो उसको मन से नहीं जुड़ना, ना ग्रहण करना, और ऊपर से शारीरिक क्रिया बना के ही हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या सत्संग में सिर्फ शारीरिक रूप जाके ही फिर वापस आ जाते हैं। तीसरा, ब्रह्म प्रमाद विपलित, हम अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से अच्छा बनना नहीं चाहते हैं कि हर कोई मुझे अच्छा कहे, लेकिन अच्छा बनना नहीं चाहते। और चौथा, कि थोड़ा बहुत अगर हमें ज्ञान मिल जाए थ्योरी का, कुछ श्लोकों का, कुछ चौपाइयों का, कुछ कलमे कलाम, तो हमें भी वो ज्ञान हजम नहीं होता। हम भी वो ज्ञान के अहंकार में ही सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान, कोई कि मैं भी ज्ञान बांटूंगा और दूंगा, मुझे भी संसार में वाहवाही मिलेगी, 4-10 बंदे सुनने लग जाएंगी। तो ये 4 दोष और रज तम सत, ये त्रिगुणात्मक माया, इसके कारण मानव बुद्धि से अगर कोई भी गीता रामायण ग्रंथ या वेद पुराण शास्त्र उनका अर्थ खोजने जाएगा तो अपने संस्कारों के हिसाब से जो उसकी रुचि बनी हुई है वैसे वो उन कथाओं को मोल्ड कर लेगा। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु की जो बुद्धि है वो काल माया के पकड़ से बाहर है और उसके पास ईश्वरी बुद्धि है। उन संतों पे जो ग्रंथ उतरे हैं, अवतारी पुरुषों पे या संतों पे, उनकी बुद्धि में ये 3 गुण और 4 दोष नहीं थे। तो अब हमें सदगुरुओं और संतों गुरुजनों की जरूरत है ताकि हम वेद शास्त्र ग्रंथों पुराणों का सही अर्थ समझें। और दूसरा, जो 5 देव उपासना बताई गई कि कृष्ण जी, रामचंद्र जी और हनुमान जी या जो भी 5 राधे इष्ट जागे उनके अवतार हैं, वो किस तरह से लीला करते हैं ये हमें समझ में आए, नहीं तो फिर हम नामापराध कर बैठते हैं कि कृष्ण जी ने ऐसा क्यों कहा, रामचंद्र जी ने ऐसा क्यों किया, वो तो अवतार ही थे। अगर भगवान थे, उनका अवतार हुआ तो उनको नहीं पता था कि सीता सतवंती उनका त्याग कर दिया, जहाँ रावण उनको उठा के ले गया, वो तो मारे मारे ढूंढ रहे हैं जंगलों में। तो हम फिर सभी अवतारों पे के सती भोलेनाथ ने अपनी बीवी को नहीं बचाया, पार्वती को वो सती होने लगे तो भस्मासुर को कड़ा दे दिया। तो बहुत सारी बातें, क्वेश्चन हम हर अवतारी पुरुष पे या संत महात्मा पे कर लेते हैं जब तक हमें एक पूर्ण गुरु का साथ ना हो। तो जैसे एक बीज में से माली प्रकट कर देता है पेड़ को, बीज लगा के, खाद डाल के, पानी दे के, धूप लगती है उसको, तो ऐसे ही गुरु हमारे अंदर छुपे हुए परमात्मा को, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, इस शव में जो शिव है उसको प्रकट करते हैं। तो सतगुरु की शरण में जाना इसलिए जरूरी है, नहीं तो करोड़ों कल्पों के बाद जो मानव चोला मिला है, अगर अपनी बुद्धि से हम ज्ञान पाने जाएंगे या पढ़ने जाएंगे तो वो सारा अपनी मन बुद्धि अनंत जन्म से पापों से युक्त है और माया से अंडर है। तो अपनी मन बुद्धि से पाया गया ज्ञान भी काल माया के अधीन ही होगा और हम कर्म कांड में ही फंस के रह जाएंगे। अंत हमारा ये मानव चोला इस तरह से ही वेस्ट हो जाएगा। तो त्रिगुणात्मक गुण रज तम सत और 4 दोष जो मानव बुद्धि में है, उसके कारण बिना गुरु के साधना नहीं हो सकती। और अवतारी पुरुष किस तरह से परोपकार करते हैं, अवतार लेते हैं, जीव कल्याण करते हैं, कर्म योगी बनके सारी काम क्रोध लोभ अहंकार की लीलाएं को किस तरह से अंजाम दे के जीव का कल्याण करते हैं, अलग अलग भाव से जीवों को मोक्ष मुक्ति प्रदान करते हैं। ये सारी बातें समझने के लिए, और जब
हम शिक्षा दीक्षा प्राप्त करेंगे, गुरु ही हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेगा, दिए ज्ञान की रक्षा करेगा, बचे हुए ज्ञान की जिम्मेवारी लेगा। रास्ते में जो मुसीबतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, डाउट्स आएंगी, वो सॉल्व करेगा, हमारे प्रारब्ध से लड़ेगा और अंत हमें दिव्य शरीर, दिव्य लोक का प्रदान करेगा। तन मन धन की शुद्ध होने के बाद, तन मन धन की सेवा के बाद हमें शिव शक्ति, स्वरूप शक्ति, जहाँ प्रेम शक्ति का दान देगा और परलोक हमें अपने चरणों में वास देगा। तो शुरू से लेके मध्य से अंत के बाद भी गुरु की ही जरूरत है। रामदास की तरफ से जय बाबा जी।